हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू स्टाइल प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये जो ब्लाउज होगा वो थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच। और आर्म होल ले लूँगी मैं 6 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया है उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है मैंने आर्म होल। तो मैंने 6 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और चेस्ट हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल के गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। और मैं ना ये जो नेक है वो सिंपल ही रखा है, आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने ना पहले गुलाई का शेप दिया था और उसके बाद मुझे कस्टमर, मतलब ये जो ब्लाउज़ है ना वो एक कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो इस टाइम ना मुझे कस्टमर ने कॉल करके बताया था कि उसको ना ये गुलाई का शेप नहीं चाहिए, चौको नेक चाहिए। तो मैंने तो कटिंग कर लिया था, गुलाई शेप दिया था, सिंपल राउंड शेप दिया था, उसके बाद उसको मैंने इस तरह से चौको नेक भी कर लिया था। तो आप लोगों को ना जो नेक चाहिए वही नेक बना सकती हैं, मतलब डीप नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो मैंने इस तरह से चौको नेक डिज़ाइन कटिंग कर लिया है, ऐसा हुआ है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना चाहिए। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रख दिया है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर मार्किंग कर दूँगी, चारों ओर। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो एक कस्टमर का है। तो कस्टमर ने बोला था इस टाइप का डिज़ाइन सिलाई करके देने के लिए, तो मैंने इसी कस्टमर की रिक्वेस्ट में इस तरह से बनाया है। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूं। तो देखो मैंने चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में आप लोग हमेशा नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना, तो देखना फ्रंट साइड में ना फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद मैं ना जो आर्म होल के साइड में ये डिज़ाइन वाला है ना वो मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग किया है। आप लोग देखो मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग किया है। और उसके बाद ये जो मिडिल है, इस मिडिल में मैंने 2.5 इंच लिया है। और लास्ट में मैं 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद में ये जो तीनों मार्किंग है वो इस तरह से मिला दूँगी, मतलब शेप दे दूँगी। ये शेप ना आप लोग अच्छी तरह से देना। आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और शोल्डर से नीचे तक ये साइड से 5.5 इंच में एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से 6.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। तो नेक में मतलब नेक का शेप देना तो हो गए है। अभी मैं टक्स पॉइंट के लिए शोल्डर से नीचे तक 11 इंच पे एक मार्किंग कर दी है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से मैं 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी, इस तरह से 3.5 इंच में। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच में और एक मार्किंग कर दूंगी, 3.5 इंच में मार्किंग कर दिया है। अभी मैं दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और 1.5 इंच गैप दे के और एक मार्किंग कर दिया है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिए। अभी मैं जैसे हमारा प्रिंसेस कट होता है ना उसका मैंने शेप दे दिया इस तरह से। और ये हमारा टक्स पॉइंट है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 1.5 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए अभी उसको इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है ना वो हाफ इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी।
और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ काटिंग एंड सिलाई करना, आप लोग वैसे काटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मैं जिस तरह से काटिंग कर रही हूँ ना, आप लोग वैसे ही काटिंग करना। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ काटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और काटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना काटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग की है ना, वैसे मैं काटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी लगभग कटिंग करने कंप्लीट हो ही गया है। ये देखो इस टाइप से, मतलब इस तरह से होगा। तो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का जो आर्म होल का साइड है ना, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो देखो आर्म होल की साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैं ½ इंच छोड़कर मेजरमेंट लूँगी, क्योंकि ऊपर ½ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो ऊपर से मैंने ½ इंच छोड़कर उसके बाद मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना, वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव का जो चौड़ाई है ना, वो मैं ले लूँगी 9 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था 9 इंच वो। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 10 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है। तो मैंने 9 इंच तक सीधा कर लिया है। और ये साइड से लिया मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ऊपर की साइड से भी मैंने 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और जैसे हमारा स्लीव का शेप होता है ना परफेक्ट, वो मैंने शेप दे दिया है। तो मैंने इस तरह से परफेक्ट शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग ना इस टाइप से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा स्लीव। और आप लोग ना स्लीव में फ्रंट साइड में ½ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने आर्म होल के साइड में ½ इंच अंदर रखकर कट कर लिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और ये है हमारा मेन फैब्रिक। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो ब्लाउज़ का पीस है ना, वो एसामीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस चादर मेखेला का पीस है। तो चादर मेखेला में जो चादर में पट्टी यूज़ करती है ना, वही पट्टी थोड़ा सा था। वो पट्टी में जो ब्लाउज़ की आर्म होल के साइड में जो डिज़ाइन है ना, वह साइड में मैं यूज़ करूँगी। तो आप लोग ना आर्म होल के साइड में जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन में मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हो तो आप लोग कभी भी जो चादर होती है ना, वहाँ से थोड़ा सा पट्टी निकाल के इस साइड में डिज़ाइन में लगा देना। तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग सिंपल भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखो जो मेन फैब्रिक है ना, वो थोड़ा सा बड़ा रखकर मैंने कटिंग किया ताकि सिलाने में आसानी हो। और अस्तर का फैब्रिक के साथ जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है। मतलब अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया है। और उसके बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अभी मैं सबसे पहले ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करूँगी। और आप लोग ना जब भी फ्रंट पार्ट सिलाई करेंगे तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और ½ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है। ज़्यादा पार्ट को खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना, वो छोटा बड़ा हो जाती है। उसके बाद मिलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखो एक साइड में मैंने इस पार्ट जो है ना वो जॉइन कर लिया। उसका फिनिशिंग देखो कितना अच्छी तरह से आया है। मतलब उसका शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई फ्रंट साइड में क्रिच नहीं आया है। बहुत लोग ना ब्लाउज सिलाई करती है तो फ्रंट साइड में क्रिच पड़ जाती है। तो देखो इसमें ना कोई क्रिच नहीं आया है। आप लोग दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और ½ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना। तो देखना परफेक्ट शेप आएगा फ्रंट साइड में। तो देखो फ्रंट साइड में इस तरह से मैंने पार्ट को जॉइन कर लिया है। अभी ना ये जो तिरछा पार्ट है, डिज़ाइन वाला पार्ट है, वो पार्ट में ना मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। जो चादर में लगाते टाइम ना थोड़ा सा
बच गया था तो वही पट्टी में यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो कोई भी पट्टी यूज़ कर सकती है, लेकिन ब्लाउज़ के साथ मैचिंग होने से अच्छा लगता है देखने में। तो देखो ये पट्टी ना मैं किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। किनारे किनारे पे जो नेक का साइड है ना, नेक का साइड में मैं पहले सिलाई कर रही हूँ। मतलब नेक का साइड में पहले सिलाई करना चाहिए इस तरह से। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है किनारे किनारे पे। अभी ना ये साइड में देखो कैसे एक्स्ट्रा लग रही है ना फैब्रिक को, तो आप लोग ना छोटा छोटा करके फोल्ड करके सिलाई करना। तो मैंने अंदर की तरफ तो फोल्ड करके सिलाई करी, उसके बाद मैंने इस तरह से प्लेट डाल रही हूँ। अगर ये जो पट्टी है ना वो पतली होती, मतलब चौड़ाई में कम होती, तो इस तरह से प्लेट डालना नहीं पड़ता, लेकिन इसका चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ना इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना पड़ेगा, नहीं तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो मैं इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से ये पट्टी लगा रही हूँ ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से पट्टी लगा दूँगी। तो देखो पट्टी लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है ये पार्ट। और उसके साथ साथ में मैंने और एक सिलाई कर दी है ताकि फिनिशिंग से रेडी हो, इसलिए दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अभी ना नेक की साइड में ये जो लेस है वो लगाऊंगी, मतलब पाइपिंग लगाऊंगी, लेस नहीं। आप लोग चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी पाइपिंग लगा रही हूँ। तो देखो जैसे हमारा नेक का शेप है ना, वैसे मैंने किनारे किनारे पे ये पाइपिंग को रख रही हूँ और किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ पाइपिंग के किनारे किनारे पे। उसके बाद पाइपिंग में छोटा छोटा एक दो काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी और फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। तो देखो मैंने इस तरह से उल्टा करते हुए फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, पाइपिंग की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ जो ये पाइपिंग है ना, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा दूंगी। एक पार्ट में जिस तरह से लगाया ना, दूसरा पार्टों में भी मैंने पाइपिंग इसी तरह से लगा लिया है। तो देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है। अभी जो ये फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट में भी मैं पाइपिंग लगा दूंगी। ये थोड़ा सा नेक की साइड में दिखेगा ना, तो मैं उसको लगा रही हूँ किनारे किनारे पे। जैसे हमारा नेक का शेप होता है ना, वैसे ही पाइपिंग को रखना है। तो जैसे शेप है वैसे मैंने सिलाई किया, उसके बाद छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। अब उसको पीछे की तरफ ये जो पाइपिंग है उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखो पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये जो पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। आप लोग ना ये जो पार्ट है ना, पहले इस साइड से ये किनारे से जॉइन करना, और मैं पहले ये जो पिन है, पिन से मैंने सेट कर लिया है, उसके बाद मैं सिलाई करूँगी ताकि दोनों पार्ट बराबर से बैठे। और ये जो पाइपिंग है ना, पाइपिंग को मैंने अंदर की तरफ इस तरह से रख दिया है और उसके बाद इस तरह से मैंने पिन लगा दिया है। देखो मैंने इस तरह से पिन लगाया है, और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से पिन लगा के उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से पिन लगा के पहले पिन लगा दूँगी और उसके बाद सिलाई करूँगी। तो देखो दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। अभी मैं एक एक ये जो पिन है ना वो खुल के जाऊँगी और सिलाई करके जाऊँगी। तो देखो एक एक पिन में खुल के जा रही हूँ और उसके बाद जो पाइपिंग है ना उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाते जा रही हूँ, उसी की किनारे किनारे पे। उसके पास में और एक सिलाई कर दूँगी। 2 सूत गैप देके उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है।
तो देखो हो गए है, एक साइड में ये पार्ट जॉइन करना हो गए है, मतलब सिलाई करना हो गए है, और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, वो मैंने 1 इंच का लिया था, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखो एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर और एक सिलाई कर दिया है। अभी ना उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करना हो गए है। कितना फिनिशिंग से हो गया देखो आप लोग। अभी मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले मैं ये हुक पट्टी लगाऊंगी। तो मैं पहले राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी, और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना, वो आप लोग 2 इंच लेंगे, मतलब 2 इंच लेना। 2 इंच लेने से ना परफेक्ट होता है। ये आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जैसे सिलाई करके दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे सिलाई करना, मतलब वैसे हुक पट्टी लगाना, नहीं तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, अच्छा नहीं लगेगा फिनिशिंग। तभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर ली है। तो हमारा जो ये राइट साइड है, राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी, और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना, वो आप लोग 4 इंच लेना, 3.5 इंच या 4 इंच ले लेना। यह आइडिया करके भी ले सकती हूँ, लेकिन मैंने जितना बोला ना इतना लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो देखो मैंने इस तरह से उसके ऊपर सिलाई कर लिया। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। इसमें मैं 2-2 सिलाई कर दूँगी। एक सिलाई कर दिया, उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूँगी। तो 2 सिलाई करना हो गए हैं, और दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। देखो कितना बराबर से हुआ है हुक पट्टी लगाना। अभी मैं नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती हैं, या कुछ भी करके नेक का फिनिशिंग दे सकती है, लेकिन मैं नेक में इस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ। और ये जो पाइपिंग है ना, वो रेडीमेड पाइपिंग है, जो मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। तो जैसे हमारा नेक है, उसी के किनारे किनारे पे मैंने पाइपिंग को रखा है और सिलाई कर लिया है। उसके बाद में छोटा छोटा काट लगा दूँगी, ताकि उल्टाने में आसानी हो। छोटा छोटा काट लगा रही हूँ। अभी उसको इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा करके जो पाइपिंग है उसी के ऊपर और एक सिलाई कर दूँगी। तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है, और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा दूँगी। तो देखो दोनों पार्टों में पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं नीचे ये टेकन दे दूँगी, और टेकन का चौड़ाई है ना, वो आप लोग 1/2 इंच भी थोड़ा सा कम ले सकती है, मतलब 1/2 इंच भी थोड़ा सा कम टेकन का चौड़ाई। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 3 इंच 3.5 इंच दे सकती है। अगर नेक डिप ज़्यादा हो तो टेकन का जो लंबाई है वो कम देना, अगर नेक डिप कम हो तो टेकन का लंबाई ज़्यादा देना। तो दोनों साइडों में टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, और किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। तो मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो दोनों पार्टों में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मैंने फिनिशिंग दे दिया है। अभी हुक बाद में लगा दूँगी। अभी पिन से मैंने सेट कर लिया है इस तरह से। और बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट के रखूँगी। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी,
और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना। तो मैंने शोल्डर को 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। और दोनों शोल्डर में इसी तरह से सिलाई करूँगी। एक शोल्डर मैंने जिस तरह से सिलाई किया ना, दूसरा शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूँगी साइड से। तो देखो मैं साइड से इस तरह से मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना, वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैंने सिर्फ साइड से एक एक सिलाई की है। और उसके बाद देखो साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और ये साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी। तो देखो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ने स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। जब ना मैं काटिंग किया था तब काट नहीं किया था। ये ना जो पट्टी है, पट्टी लगाने के बाद ऑलरेडी फ्रंट साइड में ना 1/2 इंच मतलब गैप हो ही जाती है, तो काट करना नहीं पड़ती है। तो देखो मैं ना अभी स्लीव लगा रही हूँ। और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर का मिडिल से मैं स्लीव को लगा रही हूँ। और स्लीव को ना आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। दोनों फैब्रिक का 1/2 इंच मार्जिन रखकर उसके बाद स्लीव जॉइन कर लेना। तो स्लीव का जो फैब्रिक है, स्लीव का फैब्रिक और ये जो मेरा ब्लाउज़ का फैब्रिक, दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से मिला रही हूँ और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से ना आप लोग स्लीव सिलाई करेंगे, मतलब स्लीव का मिडिल और शोल्डर का मिडिल से स्लीव को जॉइन करके सिलाई करेंगे, तो स्लीव एक साइड में छोटा, दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव बराबर से बैठेगा। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा ही जो शोल्डर का मिडिल होता है वहाँ से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। तो देखो एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। इस तरह से मैं पहले फोल्ड करूँगी और स्लीव का जो मिडिल है इस तरह से मैंने एक छोटा सा मार्क किया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, वहाँ से मैं स्लीव को जॉइन कर लूँगी। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों स्लीव जॉइन कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने स्लीव जो ब्लाउज़ है वो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। तो मेरा चेस्ट जितना है इतने में मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। जब ना मैंने काटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं सिलाई करती हूँ ना, मतलब फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ, तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और आप लोगों का मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो मुहूरी जितना था मैंने इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं सिलाई करूँ। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे, तो देखना ब्लाउज़ कभी भी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे ना तो टाइम भी कम लगेगा, फैब्रिक भी कम लगेगा और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग पेपर फॉर्मा लेना चाहते हैं तो आप लोग जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखो मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लिया। अभी ना फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई है और एक्स्ट्रा धागा भी निकल के नहीं आएगा। अभी मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है ब्लाउज़ को। लगभग हमारा कंप्लीट हो ही गया है। बैक साइड में हुक लगा दूंगी और बैक साइड में डोरी लटकन भी लगा दूंगी। ये हमारा बैक साइड है, देखो फिनिशिंग कितना अच्छी आई है। तो मैंने बैक साइड में डोरी लगा दिया है और हुक भी लगा दिया है। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।